Dear students, good morning. Today our topic of interest is drift velocity. Drift velocity ਦੇ concept ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਪਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆਪਣੀ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਂਡਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੈਂਡਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਲਿਆ, ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਟਰਮੀਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन को तो नैगेटिव चार्ज होंदा। तो जे इलैक्ट्रॉन को नैगेटिव चार्ज है तो वो किधरले पासे जाने की कोशिश करेंगे, वो किस पासे जाएंगे? टूवर्ड पॉजिटिव पोटेंशियल। इत्थों तक सानू क्लीयर है। इसका मतलब जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे ही दे गैट ड्रिफ्टेड टूवर्ड द पॉजिटिव पोटेंशियल। और सारे पॉजिटिव पोटेंशियल वाले पासे ड्रिफ्ट हो गए। ड्रिफ्ट का मतलब होंदा बह जाना, मतलब वो पॉजिटिव पोटेंशियल वाल बह गए सारे दे सारे, ठीक है। हुण ये जे असीं पहले केस दे विच देखीए तो इस केस दे विच एवरेज वेलोसिटी इन्हां दी कितनी बनती है? जे रैंडम मोशन है तो एवरेज वेलोसिटी इन्हां दी 0 है। बट इन दिस केस इन्हां सारे इलैक्ट्रॉन्स की कुछ ना कुछ नैट एवरेज वेलोसिटी जरूर बनेगी। उस एवरेज वेलोसिटी नूं आपां ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्लीयर? हुण ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी with which the free electrons get drifted toward the positive end। मतलब वो एवरेज वेलोसिटी जिहदे नाल सारे फ्री इलैक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए पॉजिटिव एंड वाले पासे ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन। हुण इहदी एक्सप्रैशन नूं बनाउण दे लई कुछ स्टैप सीखदे हां। स्टैप 1 विच ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u1 u2 u3 ਅਪ ਟੂ un ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਹ ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ? 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ अपॉन जिन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है। इस तरह आप एवरेज कट लिया। एवरेज किहदे बराबर आ रहा है? 0 के बराबर। ये है स्टैप नंबर 1। स्टैप नंबर 2 च आपां की करते हैं? इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। और इलैक्ट्रिक फील्ड असीं अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन, क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव तो नैगेटिव साइड वाल हुंदा, ठीक है। और हर इलैक्ट्रॉन इस इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच फोर्स नूं एक्सपीरियंस करेगा। असीं लास्ट यूनिट दे विच फॉर्मूला किया, इलैक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंसड बाय यूनिट चार्ज। तो जे मैं इत्थे फोर्स कढनी है तो F इज इक्वल टू क्यू ही, मतलब फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलैक्ट्रिक फील्ड। तो इत्थे चार्ज किहदा आएगा? इलैक्ट्रॉन दा। तो हर इलैक्ट्रॉन फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेगा? F इज इक्वल टू चार्ज इलैक्ट्रॉन दा आ जाएगा माइनस E कैपिटल। इत्थे नैगेटिव साइन की शो कर रहा है कि जिहड़ी F फोर्स है इलैक्ट्रिक फील्ड तो ऑपोजिट डायरेक्शन च है। क्लीयर? यही स्टैप नूं थोड़ा अगे प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह जे मैं मान लवां कि m मास है इलैक्ट्रॉन का, तो ए एक्सलेरेशन एक्सपीरियंस की है इलैक्ट्रॉन ने, तो f की जगह तो m लिख लो। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन। ये इस तरह ही आ जाएगा। इतने एक्सलेरेशन की वैल्यू कितनी आई? माइनस E कैपिटल E अपॉन स्मॉल m, ठीक है। हुण ये जिहड़ी एक्सलेरेशन इलैक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है तो इस तरह नहीं है कि ये सारे इलैक्ट्रॉन पहले रैंडम ही तो एकदम ही सीधे मूव कर गए होंगे, इस तरह नहीं है। ये इलैक्ट्रॉन्स का मोशन फिर भी रैंडम ही होंदा। क्यों? क्योंकि जो ये वाला इलैक्ट्रॉन है इन्हें ड्रिफ्ट करना है अदले पासे तो हो सकता है ये नाल कोलाइड कर जाए, ठीक है। इस करके इन्हां दा मोशन जिहड़ा कर्व्ड हुंदा है, स्ट्रेट लाइन पाथ दे विच नहीं ट्रैवल करते। हुण जो ये कर्व मोशन है फिर इन्हें इहदे नाल कोलिजन किया, फिर अगे जाके इहदे नाल कोलिजन हो जाएगा। अदरवाइज जे असीं देखीए तो जो यह रैंडम मूव करते हैं ये आपस के कोलाइड भी करते हैं। बट तुहानूं पता है कि जो ये इलैक्ट्रॉन मूव कर रहा होंदा है बिना इलैक्ट्रिक फील्ड तो फ्री, उस वेले इहदी वेलोसिटी 10⁻⁵
5 मीटर पर सैकेंड होंगी है। बट जिस वेले असीं इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे हैं, इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने तो बाद ये ड्रिफ्ट करता है। जो ये ड्रिफ्ट करता है तो ये कोलाइड भी करता है। इन्हों के आपस के काफ़ी सारे कोलिजनस होंगे। दो कोलिजनस के विचकार के टाइम को आप बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जो वो रिलैक्स होंगे, मतलब कोलाइड नहीं कर रहा होंगे। फिर इन्हों की ओवरऑल जी वेलोसिटी बनती है, जिन्होंने असीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम दिता इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने तो बाद, उस वेलोसिटी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मैं कह रहा -5 मीटर पर सैकेंड होंगी है। मतलब इन्नी घट वेलोसिटी के नाल वो ड्रिफ्ट करते हैं, जबकि एक अपनी इलैक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखो कितनी है। बट जी ओवरऑल वेलोसिटी इन्हों की बनेगी जिदे नाल ड्रिफ्ट कर रहा है, पहले 0 ही, फिर ड्रिफ्ट कर रहा है, ड्रिफ्ट करन ते इन्हों की एवरेज वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली इन्नी आती है। ठीक है, हुण असीं गल करते हैं इन्हों के कोलिजनस के बारे। ये जी एक्सलेरेशन है, इनू इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे हैं। इस एक्सलेरेशन के नाल फ्री इलैक्ट्रॉन्स अपनी थर्मल वेलोसिटी के नाल नाल एक एडिशनल वेलोसिटी भी एक्वायर करते हैं इन द डायरैक्शन ओपोजिट टू द एप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इधरले पासे हुण देखो, जदों वो वेलोसिटी नूं गेन करते हैं इलैक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो बहुत घट वेलोसिटी नूं गेन करते हैं, तो जदों उन्हां दा कोलिजन हो जाता है तो वो नैक्सट मतलब अपनी वेलोसिटी जी गेन की होंगी है वो फिर लॉस कर देंगे, जिहदी रिजल्ट के कारण जी एक्सलेरेशन है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहिंदी इलैक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, पर इनू मैं लिखना नहीं है क्योंकि पेपर के आर्टिकल जिन्ने मार्क्स का आता है, ये 3 मार्क्स का आता है या 5 च भी आ जाता जे डेफिनेशनस 2-4 नाल लै लेंते। बट मैं इनू जिन्ना क बोर्ड पर लिखांगा तो पेपर च उन्ना लिखना, पर मैं एक्सप्लेनेशन तुहानूं इहदी पूरी दे दिंदा। हुण जिहड़े पॉजिटिव आयन हुंदे इहदे विच वो भी फोर्स नूं एक्सपीरियंस करदा है इलैक्ट्रिक फील्ड की, बट वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि एक तो वो हैवी होंगे बहुत ज़्यादा, और दूसरा वो टाइटली बाउंड होंगे मैटल के, जिन्होंने आप बाउंड चार्जिस बोलते हैं। ठीक है, हुण किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के उत्ते असीं वेलोसिटी कढ के देखते हैं कि हर इलैक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के उत्ते कितनी है। ठीक है, उन्होंने स्टैप नंबर 3 च लिखते हैं। स्टैप नंबर 3 दे विच मान लो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के उत्ते जिहड़ी वेलोसिटी एक्वायर करते हैं इलैक्ट्रॉन रिस्पैक्टिवली, वो किहदे बराबर होंदी है। सानूं फार्मूला पता V = U + AT, तो V वेलोसिटी पहले इलैक्ट्रॉन की लै लेंगे हैं, पहले इलैक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी प्लस A, इत्थे मैं T की जगह पर टॉ लिखा है। एक्चुअल दे टॉ क्यों लिखा है, क्योंकि टॉ इत्थे की है, मैं पहले दस्सिया जो इलैक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं तो उन्होंने आपस के कोलिजन होंगे। इलैक्ट्रॉन एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन जो करता है वो फ्री रहिंदा है, रिलैक्स रहिंदा है। वो जिहड़ा टाइम बितांदा एक कोलिजन तो दूसरे कोलिजन के विचकार वाला टाइम, उस टाइम नूं आपां बोलदे हैं रिलैक्सेशन टाइम। इत्थे आपां एक इलैक्ट्रॉन जो कोलाइड करता है दूसरे इलैक्ट्रॉन के नाल, फिर दूसरे तो तीसरे, मतलब दूसरे तो तीसरे दे विच वाला टाइम, उन्ने टाइम दे विच ही ये एक्सलरेट हुंदा है। मैं पहले इसदी एक्सप्लेनेशन दे दी है, फिर वो वेलोसिटी अपनी लॉस कर दिंदा है, तां करके सिर्फ उन्ने टाइम दे विच ही आपां ओहदी वेलोसिटी देख रहे हैं कितनी गेन की। क्लीयर। इसी तरह दूसरे की भी लिखी है, इसी तरह तीसरे की भी लिखी है। ये उन्होंने आपस अपने अपने रिस्पैक्टिव रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, हुण सानू चाहिए है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये सारिया वेलोसिटी का की है एवरेज है, तो असीं सारिਆਂ ਦਾ एवरेज कढ़ के ड्रिफ्ट वेलोसिटी कढ़ दिंदे हैं। स्टैप नंबर 4, जिस तरह कि मैं पहले ही दस्सिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है, तो आप इन्हां सारिया वेलोसिटीज़ का की कढ़ लैंदे हैं, एवरेज कढ़ लैंदे हैं। ठीक है, V1 + V2 + Vn/n। हुण देखो जो वैल्यू पुट करनी है ना V1 की, V2 V3, देखो U1 U2 UN तक मैं पहले लिख लिया, प्लस A कॉमन τ1 + τ2 + τn तक, नीचे n है ना, वो n ये नीचे भी आ जाएगा, ये नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, मैं इस तरह करके लिखा, क्यों, क्योंकि पहली इक्वेशन जी अं पढ़ी ही वो 0 के बराबर ही, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी सारे इलैक्ट्रॉन रैंडम मोशन से जो इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया ही, इस करके दी जगह पर 0 + A, सारे की जगह पर मैं लिखता टॉ। इत्थे टॉ एक तरह के जिन्ने भी रिलैक्सेशन टाइम सी उन्हों का एवरेज, इस करके इसका नाम रखता एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है,
ਹੁਣ ए की वैल्यू पुट करती -e अपॉन m into tau. This is the expression of drift velocity acquired by the electrons when external field is applied to the ends of the conductor. ठीक है, I think you have get it. एक रिलेशन अहीं होर डिराइव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के नाल. ओके, टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ਉਹਦੇ ਲਈ कंसीडर करो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और जिसका यूनीफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन कैपिटल A है. इस करके वॉल्यूम ਇਹਦਾ बन जाएगा एरिया मल्टीप्लाई लेंथ. वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू AL. ठीक है, मैं मान लेंदा ये कैपिटल N नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है कंडक्टर च. इस करके नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर किन्ने होंगे उन्होंने अहीं स्मॉल n दे नाल डिनोट करता. स्मॉल n की है द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. क्लियर. हुण जे E चार्ज है इलैक्ट्रॉन के उत्ते तो टोटल चार्ज ये कितना हो गया, क्योंकि ये कुल कैपिटल N इलैक्ट्रॉन है, इस करके टोटल चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू N क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. कैपिटल N कितना आ जाएगा इत्थे स्मॉल n इंटू AL. इत्थे लिखता स्मॉल n इंटू AL इंटू E. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज स्टैप नंबर 1. स्टैप नंबर 2 ते आंदे आ. जदों इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इत्थे E वैक्टर तो जेडे इलैक्ट्रॉन्स है ड्रिफ्ट करना शुरू हो गए इन द डायरेक्शन ओपोजिट टू द एप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD दे नाल. ठीक है, हुण टाइम कितना लगा इलैक्ट्रॉन कंडक्टर नूं क्रॉस करने वास्ते इत्थों लैके इत्थों तक. देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस L होगी अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम निकल गया. ठीक है, टाइम का भी पता लग गया. सानूं चाहिए करंट. करंट किहदे बराबर हुंदा चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज आप कितना कढ़िया इक्वेशन नंबर 1 NaLe. टाइम कितना कढ़िया L अपॉन VD. ठीक है, L नाल L कैंसल VD ऊपर चला गया. फिर मैंने थोड़ा इस तरह करके लिखा VD ENA, मतलब करंट इज इक्वल टू वेना. इस तरह याद रख लो. मतलब दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके स्टूडेंट, अज के लिए इन्ना ही. मेरिया गल्लां नूं इन्ने ध्यान नाल सुनिया ਉਹਦੇ ਲਈ थैंक यू सो मच.